गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास होगी रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। क्या होगी? रिलेटिव प्रोनाउंस। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ा। ओके, तो आज की जो क्लास होगी हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। अब ये जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस है क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, रेडी हैं? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या? रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, कौन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु, WHO, हु, इसका मतलब होता है जो, जिसने, कौन, किसने, जो मनुष्य के लिए है। ओके, क्या? तो पहला है हु। ओके, WHO, हु। इस हु का मतलब क्या क्या होता है? इस हु जो प्रोनाउन है इसका मतलब होता है जो, जिसने, कौन, किसने, किसके लिए? यह होता है मनुष्य के लिए। किसके लिए? तो मनुष्य के लिए। समझे ना? किसके लिए इसका प्रयोग होता है? तो मनुष्य के लिए, जो, जिसने, कौन, किसने। ओके, ये पहला क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक दूसरे के सेंटेंस में एक दूसरे के बीच संबंध को स्थापित करता है, संबंध को शो करता है। ओके, दूसरा है व्हिच। व्हिच, समझे? दूसरा क्या है? व्हिच, जो, जिसने, कौन, किसने। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य के लिए भी होता है। जो, जिसने, कौन, किसने। समझे? जो, जिसने, कौन और किसने। ये किसके लिए? तो मनुष्य के अतिरिक्त, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य के लिए, अन्य के लिए, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य के लिए जो है, किसी और के लिए, जो, जिसने, कौन, किसने के अर्थ में व्हिच का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ओके, अगला डैट। कौन? तो डैट। डैट का मतलब भी होता है, डैट का मतलब क्या होता है? तो जो, जिसने, जो, जिसने, जिसे, जो, जिसने और जिसे। किसके लिए? तो ये सभी के लिए प्रयुक्त होता है। ये ऑल मतलब सभी के लिए। समझे? इसका प्रयोग जो, जिसने, जिसे के अर्थ में होता है सबके लिए, चाहे वो मनुष्य हो या एनीबॉडी, निर्जीव पदार्थ हो या सजीव पदार्थ हो या व्यक्ति हो, सबके लिए इस अर्थ में डैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला है हुम। क्या? तो हुम, WHOM। अब देखिए, यह जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का प्रयोग जिसको या जिनको के अर्थ में किया जाता है। जिसको, जिसको, जिनको, जिसको, जिनको, इस अर्थ में किया जाता है। किसके लिए?
ओनली फॉर मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए किस प्रोनाउन का यूज किया जाता है, किस अर्थ में, तो जिसको या जिनको के अर्थ में। और लास्ट जो है वह है हुज, क्या, तो हुज, WHOSE, क्या है, हुज। और इसका जो अर्थ होता है, किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है जिसका, जिनका, जिसका या जिनका, किसके लिए, तो ये ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए जो है इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जो इस शब्द को देख रहे हैं, यह शब्द जो है यदि किसी सेंटेंस में जब दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए, किसी सेंटेंस में जब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन के तरह प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इस सब का प्रयोग किस रूप में, कंजक्शन के रूप में, समझे। इस सब का प्रयोग जब यूज्ड किया जाता है, किस फॉर्म में, यूज्ड किस फॉर्म में, तो कंजंक्शन, कंजंक्शन के फॉर्म में, कंजंक्शन के फॉर्म में, किसका फॉर्म में, कंजंक्शन के फॉर्म में होता है, तो इस सब को कहा जाता है, इस सब को क्या कहा जाता है, तो इस सब को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको पुनरावृत्ति कर देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, तो जब किसी सेंटेंस में दो क्लॉज प्रयुक्त हो और दो क्लॉज के बीच जब कंजंक्शन का कार्य ये करे, कंजंक्शन का, सेंटेंस में जब कंजंक्शन का कार्य करता है तो इसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो हु का प्रयोग किस अर्थ में, तो जो, जिसने, कौन, किसने के अर्थ में किया जाता है, किस लिए, किसके लिए, तो मनुष्य के लिए। और व्हिच का प्रयोग किया जाता है जो, जिसने, कौन, किसने, व्हिच का प्रयोग जो, जिसने, कौन, किसने के अर्थ में किया जाता है, किसके लिए, तो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य के लिए, मतलब सभी के लिए जो, जिसने और कौन, किसने के अर्थ में व्हिच का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद डैट का प्रयोग, तो डैट क्या है, जो, जिसने, जिसे, ये भी ऑल के लिए किया जाता है। और होम जो है इसका प्रयोग सिर्फ मनुष्य के लिए किया जाता है, किस अर्थ में, तो जिसको या जिनको के अर्थ में, ठीक ना। और हुज जो है, इस हुज का प्रयोग जिसका, जिनका अर्थ, जिनका के अर्थ में जो है किया जाता है, किसके लिए, तो सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पुनः हम इसका आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यही आदमी है जिसने मेरी मदद की है। अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है यही आदमी है, अर्थात यही आदमी है, यही आदमी है जिसने मेरी मदद की, यही आदमी है। दिस इज द मैन, क्या बनेगा, इसका बनेगा दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यही आदमी है जिसने मेरी मदद की। हु हैड हेल्प, हु हैड हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की। हु हैड हेल्प्ड मी, हु हैड हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की है। ओके, और इसी तरह कोई और एग्जांपल लीजिए, जैसे यह कलमें हैं जो मैंने कल खरीदी थी, यही कलमें हैं जो मैंने कल खरीदी थी, यही कलमें हैं, यही कलमें हैं जो
मैंने कल खरीदी थी। यह वही कल में है जिसे हमने कल खरीदी थी। तो क्या बनेगा? दीज आर द पेन्स। दीज आर द पेन्स। दीज आर द पेन्स। These are the pens. Okay, these are the pens that I bought. That I bought. That I bought yesterday. Bought yesterday. Okay friends, इसी तरह से आप कई तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कई तरह के ट्रांसलेट को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ी एक और बात पर ध्यान देना है, थोड़ा सुन लीजिए। क्या? तो देखिए, जब हु या व्हिच, हु और व्हिच तथा डेट का यूज जो है किसी रिलेटिव प्रोनाउंस के तरह हो, तो वहां पर जो है यह नाउन के बदले, उस सेंटेंस में जो है यह नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। ओके, नाउन के बदले मतलब प्रोनाउंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे आपको मैं कुछ और बात टॉपिक्स बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या? तो जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। सेंटेंस क्या है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? तो ही, क्या? He who labors succeeds. Who labors succeeds. He who labors succeeds. जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो ईमानदार होते हैं, अगला क्या? तो जो ईमानदार होते हैं वे आदर पाते हैं। जो ईमानदार होते हैं वह क्या पाते हैं? आदर पाते हैं। तो क्या बनाएंगे? तो दोज who are honest. Those who are honest get respect. Who has honest get respect. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है आप क्या रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करके इंग्लिश में स्पोकन कर सकते हैं, अपना स्पोकन पावर बढ़ा सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। पुनः हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। थैंक्स।